हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द ब्रेकआउट दैट कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट एंड किस प्रकार से ब्रेकआउट को ट्रेड करने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली वे यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकली हम चार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे किस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को इन अ मोस्ट इफिशियंस वे यूज़ कर सकते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने चार्ट एनालिसिस के हमने थोड़ा बहुत ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से ट्रेंड चेंज होता है और किस प्रकार से हमें सिनेरियो अपने माइंड में क्रिएट होना चाहिए जब हम ट्रेंड को देख रहे हुए। तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में जो होगी ट्रेड, उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे और जो भी विद द ट्रेंड है या फिर आप कह सकते हो साइडवेज ट्रेड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस चीज़ को हम लोग ग्रैब करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टेक अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.2। तो मतलब कि जाने में ₹1 और आने में 1.2 रुपीज़ हैं। तो उस केस में हम लोग इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में ट्रेड को प्लान करने वाले हैं। सो बी विथ मी टिल द एंड सो दैट आपको अच्छे से समझ आ सके। इन दिस पर्टिकुलर केस हम क्या कर रहे हैं कि मारुति सुजुकी का एग्जांपल ले रहे हैं, बिकॉज ये अच्छा खासा वोलेटाइल स्टॉक है और इसमें हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेने वाले हैं और हम लोग प्रीवियसली कह सकते हैं कि 20 डेज़ या फिर आप कह सकते हो 25 डेज तक प्रीवियसली जाने वाले हैं और उसके बाद में उस चीज़ को जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वी आर गोइंग टू ग्रैब। एंड अगर हम लोग इसमें 25 डेज पीछे जाएँ तो उस केस में हम कह सकते हैं कि अराउंड ठीक है 18 जून से ले लेते हैं। सो 18 जून से हमारी जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उस चीज़ को हम लोग ग्रैब करने वाले हैं। सो अगर यहाँ तक स्ट्रक्चर देखें तो उस केस में आप देखोगे कि जो ट्रेंड कहीं ना कहीं है एक नेगेटिव काइंड ऑफ बन रहा है यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है। तो उस केस में इट वुड बी ग्रेट दैट अगर हमें कोई बेरिश ट्रेंड मिलता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देते हैं। सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। थोड़ा अगर हम प्रीवियसली ट्रेंड देखें तो एक थोड़ा अच्छा हेल्प मिल जाती है, ठीक है। ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इजीली बेरिश वे में बन रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि बेरिश मिले। नो डाउट हम बुलिश भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमारी चीज़ फेवर में होनी चाहिए। तो लेट्स मूव टू द ईच ऑफ एंड एवरी कैंडल। अगर हम कैंडल्स को मूव करें तो एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है। अब इस प्रकार के ट्रेड में अगर आप देखोगे तो अगर बुलिश वे में ट्रेड करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइपिकली आप क्या हो सकते हो कि हार्ड हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हमें बुलिश वे में ट्रेड भी करना है तो उस केस में क्या थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर एक कह सकते हो कि हेल्प चाहिए होगी। या तो ये ट्रेंड है जो बुलिश हो या फिर कह सकते हो कि थोड़े बहुत हमें एक ब्रेकआउट ऊपर की साइड में मिले, उसके बाद में अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो थोड़ा बहुत कंफर्मेशन के हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो इन दिस केस ऐसी हमें कोई अपॉर्चुनिटी तो मिल नहीं रही है। सो लेट्स सी दैट हाउ दैट वर्क्स। अपन ने रेजिस्टेंस तो लगा रखा है, प्राइस जो है कंटिन्यूसली गिर रही है। अब इस केस में आप देखोगे कि कंटिन्यूसली प्राइस गिर रही है तो थोड़ा सा हम बैक में देखेंगे तो उसमें कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ज़रूर मिलेगा। एक काइंड ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो यहाँ एक मिल रहा है हमें। सो लेट्स ड्रॉ द सपोर्ट, लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। लेट्स मूव द कैंडल्स। अब इसमें एक चीज़ एक और है कि ब्रेकआउट में कभी भी जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है तो इस केस में क्या करते हैं कि लोग जो इसका जो कैंडल है उसके लो को या फिर हाई को स्टॉप लॉस रखते हैं या फिर प्रीवियस कैंडल की लो या हाई को स्टॉप लॉस रखते हैं। लेकिन इस वीडियो हम लोग ये नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया उस केस में क्या है कि अगर आप जो भी लोअर हाई लोअर लो बन रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल दैट इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो इसकी कैंडल की जगह इसके स्टॉप लॉस रखो। भले ही आपको थोड़ा मतलब कि वेट करना पड़े, अपॉर्चुनिटी कम मिले, लेकिन जो रिलायबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है। रिलायबिलिटी का मीन मेरा ये हो गया, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो कहीं कहीं यहाँ सपोर्ट लेके प्राइस आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट अगर प्राइस को अगर ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड हो जाता है चेंज। यहाँ पर अगर कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो एक फेस ब्रेकआउट भी आ सकता है, थोड़ा बहुत स्पाइक के कारण, या फिर फ्लिक ट्रेड आ सकता है। लेकिन इसका हो रहा है तो मतलब कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज हो रहा है मतलब कि वी हैव अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चार्ट एंड स्टॉप लॉस। तो उसी चीज़ को हम लोग लॉन्ग लास्टिंग अप्लाई करने वाले हैं। सो इस वीडियो में यही चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन रहेगी। सो लेट्स मूव। यहाँ पर एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि थोड़ा बहुत एक सपोर्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो वी मे टेक अ ट्रेड प्रोबेबली, बट जो कह सकते हो कि प्राइस मतलब जो भी रिस्क लेने की क्वांटिटी होगी वो इतनी नहीं होगी। मतलब कि ऐसा नहीं होगी कि जो अच्छे ट्रेड में हम लोग रिस्क लेते हैं उसी प्रकार का ट्रेड लेंगे, थोड़ा बहुत कम रिस्क लेंगे, मतलब मिनिमम पोजीशन साइजिंग कम कर देंगे या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड लेंगे। डिफरेंट टाइप्स का मतलब कि ऑप्शन बाइंग हो गया, फ्यूचर नहीं खरीदेंगे। तो उस केस में ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है। ओके, कैंडल्स हैव मूड, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा फास्ट ट्रेड कर दिया बाकी, क्योंकि यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी यहाँ वापस मिलती है तो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। इसमें अपन लोग शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड होने वाला है। देखते हैं प्राइस जो है वापस यहाँ पर एक तो हिट होनी चाहिए और उसके बाद में थोड़ा बहुत यहाँ स्टॉप लॉस के साथ देख सकते हैं जो टारगेट है वो थोड़ा बहुत नीचे रखने वाले हैं। लेट्स सी, प्राइस आ गई है। ओके, वी गॉट द स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको देखोगे कि ट्रेड जो हमारा नेगेटिव जा चुका है
बट इस केस में देखोगे कि जो प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा एक मतलब रिकॉर्ड दिया है, बट ये इनफ नहीं है किसी भी चीज़ को ट्रेड करने के लिए। वी हैव टू नीड द मोर कंफर्मेशन ओवर है। लेट्स सी। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो चार्ट कहीं ना कहीं जो इस प्रकार से बन रहा है, ट्रेंड को अगर आइडेंटिफाई करें तो ये जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइन है। तो उस केस में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो इस चीज़ को इस प्रकार से आइडेंटिफाई करना एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसको हमें इस प्रकार से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जो आइडेंटिफाई करने की चीज़ देखें तो उस केस में क्या है कि हमारी पोजीशन साइजिंग भी कम इसलिए रखी हमने कि ट्रेंड जो है प्रॉपर नहीं बन रहा था, लोअर हाई लोअर लो पैटर्न जो है हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा था। अगर यही चीज़ इस हिसाब से होती, फॉर एग्जाम्पल दैट कि आप मान लीजिए ओके, अगर इस चीज़ को हम लोग एग्जांपल में देखें तो मान लीजिए कि ये ट्रेंड किस स्पाइक का था, ये प्राइस यहाँ आती, थोड़ा बहुत यहाँ स्पाइक आती, थोड़ी यहाँ आती, थोड़ी यहाँ आती, फिर यहाँ आती, और उसके बाद में हम यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद में स्टॉप लॉस लगाते थे, वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर स्टॉप लॉस होता। लेकिन यहाँ जो प्राइस है रैपिडली आई है, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है हमें। लेट्स सी दैट की लेट्स मूव टू द फर्दर एंड देखते हैं कि किस प्रकार से हमें ट्रेड। अब जो प्राइस जो है धीरे धीरे मूवमेंट तो ऑब्वियसली कर रही है, तो लेट्स सी दैट की अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो पैटर्न जो है ट्रेंड का वो एक कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैपिड फॉल आई है। और इस केस में जो एक साइडवेज जोन आ रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रेड करना इट्स लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अगर ट्रेंड हमारे एक कह सकते हो कि प्रॉपर लेवल में होता है तो उस केस में ज़रूरी है। अब इसलिए हमें क्या है कि अगर नीचे की साइड में ब्रेकआउट आता है तो वी मे कंसिडर, लेकिन एक अच्छा लेवल आना चाहिए। लेट्स सी, नीचे के लेवल ट्रेड आया है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे कि जो ट्रेंड जो है, ये जो सपोर्ट जो है ये बहुत ढंग का सपोर्ट है। मतलब आप देखोगे कि जो जून के आसपास का सपोर्ट है, तो 20-22 दिन से सपोर्ट पड़ा है, तो डे टाइम फ्रेम में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो ये एक काइंड ऑफ फेल सिग्नल भी हो सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट होने के बाद में हमें नीचे की साइड में ट्रेड मिलता है तो वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी दैट कि इसका अगर स्टॉप लॉस इसको अगर ना मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दैट कि इसको अगर रेस्पेक्ट करता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता, तो उस केस में वी मे कंसिडर द ट्रेड ऑब्वियसली। ओके, इसका ब्रेकआउट आ चुका है, सो नॉट एट ऑल, थोड़ा वेट करके देखते हैं। तो अब इस सिचुएशन में ट्रेड करना इट्स अप टू यू दैट कि ट्रेड करो या नहीं करो, बट व्हाट वी कैन डू इज़ ऑल दैट कि लेट्स टेक अ ट्रेड। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि ट्रेड को थोड़ा एक अलग वे में लेंगे। फॉर एग्जांपल दैट कि यहाँ पर हमारा ट्रेंड ऑब्वियसली फेवर में नहीं है, लेकिन एक कह सकते हो कि साइडवेज भी है ट्रेंड। तो एज वी सेड अर्लियर दैट कि हम लोग साइडवेज ट्रेड को भी ट्रेंड लेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत प्राइस को यहाँ आने दो और उसके बाद में इस स्टॉप लॉस के साथ में देखते हैं। लेकिन हमें ब्रेकआउट भी ये सॉरी इसका जो है कह सकते हो कि ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा प्लान बन सकता है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस इस केस में मान सकते हैं, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो जो मान सकते हो कि ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है फॉर श्योर, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत कैसे नेगेटिव होना बहुत ज़्यादा हार्ड है इस केस में। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो स्पाइक आके आ जाती है नीचे की साइड, इसके ऊपर की क्लोज होनी चाहिए। तो उस केस में भी आप वेट कर सकते हो कैंडल के क्लोज होने का। लेकिन हम यहाँ पर स्पाइक ही करने वाले हैं, क्योंकि जो प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। सो प्राइस जो है अभी तक इस यहाँ पर आई नहीं है। अगर इसका इसको टच करने के बाद में प्राइस ऊपर आती है तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड, दैट्स फॉर श्योर। तो इसके पहले आनी चाहिए, अगर वरना हम लोग इस ट्रेड के प्राइस को प्लान को रिजेक्ट कर देंगे। सो देखते हैं प्राइस जो है, ओ माय गॉड, ठीक है, ये ब्रेकर यहाँ पर टच तो हो चुकी है प्राइस। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड। ओवरऑल जो हमने स्ट्रक्चर को है अच्छे से जज किया। सो लेट्स सी, अब यहाँ पर जो है इतना अगर हम चार्ट देखें तो इसमें किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट कि ये जो लेवल है ये एक बहुत ज़्यादा तगड़ा अच्छा लेवल है, क्योंकि हमने डे टाइम फ्रेम में अच्छा बन रहा है और यहाँ पर एक अच्छा है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर माइनर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें तो ये इस प्रकार से बन रहा है। अब मतलब कि अगर माइनर ट्रेंड को इसको एग्जिट करना है तो उसके इसमें लोअर लो बनाना होगा। तो लोअर लो बनाता है कि नहीं बनाता है, दैट्स गोइंग टू बी स्कैरी पार्ट। और अगर ये चीज़ लोअर लो बनाती है तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज़ गोइंग टू बी हाई और कह सकते हो एक लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है। सो लेट्स सी दैट इसका ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। अदरवाइज बुलिश ट्रेड बनाना इट्स नॉट वर्थ इट ऑल, क्योंकि उसके लिए हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए और उसके बाद थोड़ा बहुत कंफर्मेशन चाहिए, तो उसके केस में हम लोग ब्रेकआउट को ट्रेड बना सकते हैं। सो ये कह सकते हो काइंड ऑफ एक पेशेंस वाला जोन हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर पेशेंस भी रखनी होगी, अच्छे ट्रेड ही प्लान करने होंगे।
सो इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसका नीचे की साइड में नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया कहीं कहीं जो है बुलिशनेस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज गोइंग टू बी हाई, और बुलिश कहीं ना कहीं है लोग। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ट्रेड बुलिश करना है, नहीं, नेवर। अभी तक तो हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है बुलिश वे में, हमें क्या करना है, एक प्रॉपर वेट करना है, अगर यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन वगैरह मिलती है तो लेट्स सी दैट कि हाउ दैट वर्क्स। प्राइस को स्लाइटली हम लोग मूव करते हैं। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है तो वी मे कंसिडर, ऑब्वियसली अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो लेट्स सी दैट कि वेट फॉर द थिंग्स। अगर इसका ब्रेकआउट, नॉट एट ऑल, ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है इसका, ब्रेकआउट पर प्राइस जो है अगेन जोन में ही जा रही है, यहाँ ऊपर का भी जोन है, नीचे का भी जोन है, प्राइस टोटली इन द जोन, इट्स रियली हार्ड टू ट्रेड ओवर है। प्राइस जो है टोटली जोन में है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ट्रेड करना। सो इसके अलावा हम लोग देखें तो उस केस में ठीक है, प्राइस ऊपर की साइड जा रही है, लेट्स वेट। अब यहाँ पर हम लोग अगर चार्ट को जज करें, क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं आएगी वी कैन नॉट से, अच्छी आएगी ट्रेड हिट होगा वी कैन नॉट से, बट वी हैव टू डू आवर बेस्ट एट एनी पर्टिकुलर टाइम्स। सो यही कह सकते हो ट्रेडिंग है। अब मोस्टली कहते हैं ना कि जो ट्रेडिंग, एक्चुअल जो ट्रेडिंग होती है वो यूजुअली बोरिंग होती है, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। सो इस केस में हमें क्या करना है कि चार्ट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके रखना है कि हमारा जो व्यू है किस प्रकार से हो सकता है। तो इस केस में देखो कि कहीं ना कहीं एक जोन बन रहा है, इसका मतलब ये अगर हमें रेजिस्टेंस के पास में कोई एक बीरिश ट्रेड मिलता है तो वी कैन ट्रेड ब्रेकआउट, अगर भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास में हमें कोई अगर ट्रेड मिलता है बुलिश में तो वी कैन ट्रेड। सो लेट्स सी दैट हाउ दैट वर्क्स। अब कहीं ना कहीं इसका जो ब्रेकआउट हो रहा है, ओके, व्हाट आर रेस्पेक्ट, ओके, यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है, आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन्स का एक ब्रेकआउट हुआ है, बट यहाँ पर आप देखोगे कि सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, ठीक है ना। तो अगर इसका ब्रेकआउट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस, ये भी एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, तो लेट्स सी अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो वी कैन ट्रेड ऑब्वियसली इसके स्टॉप लॉस के साथ में, दैट इज़ फॉर श्योर। व्हाट ग्रेट, यहाँ पर क्या है, ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेड फॉर श्योर। एक स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर ऊपर इसके ऊपर होगा, और टारगेट जो है कहीं ना कहीं यहाँ होने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का ट्रेंड बन रहा है, ऑब्वियसली हमने थोड़ा जज करके लिया है, लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ट्रेंड बन रहा है जो पुश कर रहा है कि हम लोग बुलिश जाने वाले हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो ट्रेंड देखें तो वो एक टाइम काइंड ऑफ बेरिश है, क्योंकि हमें एक स्पाइक अच्छी मिली है। तो ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ट्रेड है, क्रिटिकल मान लेंगे ये है कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो भी इसमें बेरिश होंगे उनके सबके स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तो उस केस में आप कह सकते हो कि प्राइस जो है ज़रूर अपना टारगेट को हिट करेंगी। सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइम ले रहा है प्राइस, ओके, वी गॉट द अवर टारगेट्स, दैट्स ग्रेट थिंग, ठीक है, हमारे टारगेट मिल चुके हैं, ओके। अभी यहाँ पर हमें जो है एंथुसियाज्म ज़्यादा नहीं बढ़ाना है और स्ट्रक्चर को हमें और ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ट्रेंड है ओवरऑल इस लेवल का जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जो ट्रेंड है वो ओवरऑल रियली गुड बेरिश, ये नहीं कह सकते हम लोग। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो प्राइस जो भी इसमें जो कह सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं उसको हम वापस ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का जो आपको हैबिट हो है अगेन एंड अगेन होनी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनली फील की है, तो उस केस में क्या है कि आप ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना नई तरीके से देखते हो। अगर आपने कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है पहले से ही और उसी कुछ चीज़ को आप कंटिन्यूस बेसिस पे देख रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आती है स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल डेट की किसी रेजिस्टेंस को आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, तो उस केस में क्या है कि वही चीज़ चलेगी, ये ट्रेंड है, ट्रेंड के पास में प्राइस आएगी तो उस केस में हमें सेल करना है। तो कब, लेकिन ये हो जाता है कि कभी कब स्ट्रक्चर ऐसे चेंज होके बुलिश के लिए ये बन जाती है, तो उस केस में हमें पता ही नहीं चलता। तो वो एक क्या है कि माइंड में होना चाहिए कि हमेशा हमें स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके जो देखना है। 2-4 दिन अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो उस केस में ऑब्वियसली आप 1 वीक या फिर 3-4 दिन वेट कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट जस्ट टाइम फ्रेम में आपको एवरी 4 ओवर 3 ओवर बाद में आपको जो है ड्रॉ करना चाहिए वापस चीज़ों को। थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाते हो।
सो यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्राइस जो है यहाँ कहीं ना कहीं आ रही है, और अगेन दिस वन इज ग्रेट क्रूशियल लेवल। सो अगेन हाउ एक्यूरेटली वे आइडेंटिफाई द चार्ट, क्योंकि हमारा यही कहना था कि इसका ब्रेकआउट होता है तो वी में से दैट कि प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई है, चांसेस है कि जो स्टॉक है अगेन जो नेक्स्ट वन है बीच जा सकता है। सो यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्राइस जो है वापस ऊपर आ रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड है कि चार्ट को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि बीरिश है नहीं और बुलिश भी मिल नहीं रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है, फॉर एग्जाम्पल डेट कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेके चलें, यहाँ इसका ब्रेकआउट हो जाता है और प्राइस जो है थोड़ी बहुत हमें कह सकते हो कि अच्छी लगती है, तो उस केस में हम लोग इस स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका ब्रेकआउट जो है आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, चौथी कैंडल में ट्राई किया, तो एक कॉन्फिडेंस ब्रेकआउट आप कह नहीं सकते, लेकिन ब्रेकआउट इज़ द ब्रेकआउट। सो लेट्स सी दैट कि अगर प्राइस जो है हमें यहाँ कहीं मिलती है तो उस केस में वी कंसिडर। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, ये चीज़ देखोगे ना, ये ट्रेड जो है इस केस में आप देखोगे कि जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को ट्रेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस है जो बहुत सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी केस में हम ट्रेड कर रहे हैं। और हमारी सेकंड चीज़ इसमें ये है कि जो गेन है इसमें अच्छा खासा होने वाला है, हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रखने वाले हैं, क्योंकि चार्ट को देख के आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना होता है। हर बार ऐसा नहीं कि हम लोग जो है 1.1 रेशियो 1.2 के हिसाब से नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर हमारा सिंपल है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो है ब्रेकआउट जो आ गया है, ठीक है 4 कैंडल दिया है, बट ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो अगर कोई चीज़ महंगी चीज़ सस्ते मिल रही तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। सो यहाँ पर कहीं कहीं रीजंस है, ओके। उसके बाद में हम लोग टारगेट जो है थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे। देन क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर रखने वाले हैं थोड़ा बहुत नीचे, तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड हो सकता है। यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड। सो प्राइस यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, हमें ट्रेड तो मिल चुका है। लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। अब यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर को ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें प्राइस को हिट कर लिया और वेट कर लिया, नहीं ऐसे नहीं है। फॉर एग्जांपल डेट की ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है ना, एवरी 30 मिनट आप अलर्ट लगा सकते हो, स्टॉक को देखना है, या फिर टारगेट या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद क्या है, हर 30 मिनट पर देखना है कि किस प्रकार से कैंडल्स बन रही है। क्योंकि काफ़ी बार हम जैसे कि यही चीज़ ले लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये एक लेवल ट्रेंड बन रहा है, प्राइस बनी, यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया तो उसके हिसाब से हमने ट्रेड ली, लेकिन प्राइस क्या है कभी कभी इस हिसाब से आती है, इस हिसाब से आ रही है। तो इस केस में क्या है कि माइनर जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीरिश बन रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो स्टॉप लॉस है या फिर टारगेट जो है यहाँ पर नहीं रख सकते, यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि माइनर जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। और यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो उस केस में हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर यही देख लो कि ये प्राइस जो है यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है ना, अब यहाँ से जो है इस प्रकार से मूवमेंट करती है, तो उस केस में क्या है कि इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, तो उस केस में हम लोग इसका स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर सकते हैं। जैसे ही ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट हुआ उस केस में आधी क्वांटिटी निकाल ली या फिर पूरी क्वांटिटी निकाल ली। तो ये है कि आपको ऐसा ही नहीं कि स्ट्रक्चर को लीव कर देना है। यहाँ पर जो है ये तरीका होता है किसी भी स्टॉक्स में स्टॉक लॉस को ट्रेल करने का, आप कह सकते हो कि टारगेट को एडजस्टमेंट करने का। सो बाई सीइंग द स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें बन नहीं रही है, तो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें बनती है तो वी आर गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन। तो दैट इज़ द थिंग। सो ये मेरा एक तरीका होता है चार्ट रीड करने का, और मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, और आई गेस आपको भी हेल्प करेगा ये चीज़। सो लेट्स मूव द फर्दर एंड ओके, ये कैंडल है सुपर, ठीक है, इसका जो ब्रेकआउट ठीक है यार, यहाँ पर एक देखोगे कि डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। अब चाहते तो हम यहाँ पर बुक कर सकते थे अगर हमने थोड़ी बहुत मूव फास्ट नहीं किया होता तो, ठीक है कोई नहीं, लेट्स वेट। बट स्टॉप लॉस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है अपना, ठीक है, हम लोग स्टिक है अपने ट्रेड में। वो कैसे हाथ नहीं आया कुछ भी, फिर भी मूवमेंट इतना अच्छा किया। अगर हम बात करें इस चीज़ की, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है कंट्रोल जो, यहाँ पर अभी तक तो स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, लेट्स सी। अगर इस प्रकार के बड़े मूवमेंट आते हैं ना तो उस केस में हम लोग, ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, ठीक है कोई बात नहीं, बट ओके कोई बात नहीं, हमने थोड़ी बहुत ग्रीड ज़्यादा कर दी, लेकिन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंप्लीटली अवॉइड कर दिया। ओके कोई बात नहीं, वी एक्सपेक्टेड वेरी वेल, एंड यहाँ पर इस ट्रेड में ऑब्वियसली हमें लॉस हुआ है, लेकिन वी जज द वेरी वेल, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड
ठीक है, नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू दैट कि अगर इस प्रकार का सिनेरियो मिलता है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इस प्रकार की जो लेवल है उसमें कंटिन्यूसली हम लोग ट्राई करेंगे कि वॉच करेंगे। तो अगर यहाँ पर एंट्री आएगी तो वी आर गोइंग टू एग्जिट। सो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर को वापस थोड़ा बहुत ड्रॉ करते हैं अगेन, क्योंकि चीज़ें सही नहीं आ रही है। मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा किया है तो उसके कारण जो है प्राइस ने भी एक अच्छा खासी चेंजेस भी दिए हैं। यहाँ पर एक ब्रेकआउट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसमें कोई ट्रेंड बन रहा है, नो येट नॉट एट ऑल। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन जो अगर आप देखोगे ना तो ये जो चीज़ है अराउंड 1 महीने से चल रही है। तो उस केस में क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम में भी काफ़ी बार इन्होंने सपोर्ट दिया होगा। तो जब तक इसका डे कैंडल का क्लोज नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसका रिलेवेंस हो गया है, क्योंकि डे टाइम फ्रेम में ये बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट हो चुका होगा। तो 5 मिनट को देख के ये इस प्रकार की भी जजमेंट जो है आपकी होनी चाहिए। ओके, इसका ब्रेकआउट वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड इफ़ दैट वन ब्रेकआउट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो है वो डे टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है भी। तो मैं इस चीज़ को ऑब्वियसली ट्रेड करने वाला हूँ, लेकिन अगेन वी हैव अ सिचुएशन दैट कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है बहुत ज़्यादा अच्छे से फिट भी होना चाहिए। इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है प्राइस जो है इसको रख देते हैं ऐसे, बट वी नीड द ओवर एयर स्टॉप लॉस बट टारगेट, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड अपना बैठेगा नहीं, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है। जजमेंट तो मेरा अच्छा खासा है कि प्राइस जो ऊपर आनी चाहिए, लेट्स सी। लेकिन हाँ, इस केस में हम लोग इसको चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। देखो इसका ट्रेंड जो है अगर आप देखो इसमें तो बेरिस है। 1 मिनट, ट्रेंड तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि बेरिस है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अवॉइड करते हैं इस ट्रेड को। थोड़ा बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनने दो। कहाँ गया अपना स्ट्रक्चर? थोड़ा बहुत अच्छा बनने दो, ठीक है ठीक है। ओके ओके, एक इस पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग भी ट्रेड ले सकते हैं। देखो बहुत ज़्यादा रिस्की तो है, लेकिन लेट्स सी। हम लोग इसमें में एक भी ट्रेड लेने वाले हैं। इसका ब्रेकआउट तो हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। इसमें मेरा जो ब्रेकआउट ट्रेड है वो लेने का सिंपली रीज़न यही है कि जो इसका एक कहीं ना कहीं इसका जो कह सकते हो कि सपोर्ट जो है इसको थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ है और नया लो बना है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और जो प्रॉपर वो कहते हैं ना, नो 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 सॉरी, वी जस्ट द वेरी रॉन्ग, क्योंकि मेरा इसमें ये इंटेंशन था कि ये बना रहा है तो इसके इसमें इस हिसाब से आनी चाहिए, जबकि प्राइस ने तो इसको ब्रेक कर दिया है। सो नॉट, बियर्स आर नॉट अ कॉन्फिडेंट। हम लोग इसमें ट्रेड नहीं ले रहे, वी आर गोइंग टू अवॉइड, क्योंकि थोड़ा बहुत ये कह देखोगे ना तो बुलिश है ट्रेंड काइंड ऑफ। बुलिश में अगर हम जाएँ तो ठीक है, बुलिश में ट्रेड ले रहे हैं हम लोग। बुलिश में इसलिए ले रहे हैं, और एक और चीज़ है इसमें, बुलिश में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो प्राइस इसमें जो हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड है, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा जो कैपिटल जो इन्वॉल्वमेंट है वो पूरा नहीं होगा। मान लीजिए कि हम लोग प्रीवियस ट्रेड में हमने 10,000 का रिस्क लिया, तो इसमें हम लोग 5,000 के आसपास का रिस्क लेने वाले, उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेने वाले अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो प्रॉपर वे में। ठीक है, नहीं हुआ इसका ब्रेकआउट, ओके। लेकिन बीरिश ट्रेड भी मैं इसमें नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्की रह रहा है बीरिश ट्रेड में। ऐसा है कि साइडवेज ट्रेंड है, लेकिन ये मूवमेंट कहीं ना कहीं इस प्रकार से कर रहा है। सो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही है जिससे कि मैं एक कंफर्म वे में कहूँ कि यस वी कैन ट्रेड बीरिश। मेरा इसमें बुलिश लेने का इसमें अच्छा खासा मन है, क्योंकि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक है। यहाँ पर इसका ओके वन से इसका ब्रेकआउट कहीं ना कहीं हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट हो तो चुका है इसका। लेकिन अगर प्राइस इसका ब्रेकआउट दे देते हैं तो मैं इसमें ऑब्वियसली एक ट्रेड लेने वाला हूँ बुलिश वे में, और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को यहाँ इसके आसपास सपोर्ट मतलब स्टॉप लॉस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेंड को देखें तो अगेन एक बहुत ज़्यादा मेसी टाइप ऑफ ट्रेंड हो रखा है, साइडवेज टाइप ऑफ ट्रेंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो एक और ब्रेकआउट अगर यहाँ पर देखें हम लोग, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बन रही है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन ये यहाँ पे भी बन रही है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप कह सकते हो कहीं ना कहीं। लेट्स सी,
ओ माय गॉड, इंटरेस्टिंग। इसने एक नया कह सकते हो कि सपोर्ट बना दिया है। सो नाउ अगर बुलिश होना होगा तो इसी लेवल के ऊपर होंगे, और बेरिस के लिए तो अब क्या है कि यहाँ पर सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। टाइम जो इसने लिया है बहुत ज़्यादा हाई है, और लेट्स सी इसका कैंडल का क्लोज कहाँ होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि इसका कैंडल का क्लोज हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से वीक हो रहा है। मूव हैज़ गॉन, वी वेटेड द लॉन्ग बट कैप अप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बी काम। बड़ा स्ट्रक्चर देखो अब क्या हो रहा है। ट्रेंड को पूरा का पूरा हटाओ, इसको चार्ट को। ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। ये क्या था, अब यहाँ पर ये क्या है, कुछ चीज़ें बन रही है। फॉर एग्जांपल इस केस में आप देखोगे लॉन्गर ट्रेंड को, तो ये इस प्रकार का बन रहा है, मतलब कि इसका अगर ब्रेकआउट हुआ नहीं है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक काइंड ऑफ कैसे कंसोलिडेट जोन था पूरा का पूरा, और ये इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो प्राइस जो है इसके ऊपर भी जा सकती है फ्रॉम द चार्ट परस्पेक्टिव, कंप्लीट वे में देखें। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ है बीरिस में देखें तो यहाँ पर प्राइस तो आया हुआ है, तो प्राइस यहाँ आके ऐसे आ सकती है। तो उस केस में क्या है कि दोनों वे में हमें कंफर्मेशन चाहिए। ट्रेंड जो है कहीं, प्राइस जो है कहीं पे भी जा सकती है, ये आपको फॉर श्योर रहना है। तो लेट्स सी वंस अगेन रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स एंड इम्पोर्टेंट ड्रॉइंग टू ड्रॉ अगेन। अब यहाँ पर हमें थोड़ा, अगर हमें बुलिश लॉन्गर ट्रेंड का देखें तो उसके इसमें एक कह सकते हो कि इट कुड गो एवरीवेयर, आइदर बुलिश और बियरिश। सो लेट्स सी, हमें अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना है, एक अच्छी मतलब कि एक अच्छा स्टॉप लॉस के साथ में लोअर हाई लोअर लो का मिले, और वहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स सी, इस प्रकार के मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा कम चांसेस होता है कि सस्टेन हो, थोड़ा बहुत रिस्क मतलब प्राइस नीचे आ सकती है। मतलब कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका होल्डिंग है यहाँ पर, आपने ऑन द एनी पर्टिकुलर जन इस सपोर्ट को देख के भी आपने ट्रेड लिया हुआ, तो यहाँ पर आपको अगर होल्ड करना है तो उस केस में बुक करने का भी टाइम आ सकता है, तो वो चीज़ हो जाती है। लेट्स सी, ओके ओके ओके, ये एक बुलिश वे में ट्रेंड बनाया, फिर एक बेरिश वे में आ रहा है। अब इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड करना इट्स नॉट वर्थ एट ऑल, बिकॉज इसने बहुत ज़्यादा कम टाइमिंग में लिया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर ट्रेंड में मैंने जैसे कि कहा था पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा इसे ऐसे फास्टली ले रहे हैं, तो उस केस में ये नहीं कह सकते कि ये जो चीज़ है वो एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि रिटेस्टमेंट है। मैं इस चीज़ को रिटेस्टमेंट नहीं मानता। कपल ऑफ द डेज या फिर टाइम लेना चाहिए, फिर आओ नीचे, या फिर आप कैसे, मैं इस चीज़ को अगर इस प्रकार से बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर आ रही है फिर यहाँ पर नीचे आ रही है, तो मैं इसको एक लाइन ही समझूंगा, मैं इसको इस प्रकार से नहीं मानूंगा कि ये एक थोड़ा बहुत रीटेस्ट है। ये मैंने क्या इसकी प्रकार का पर्सपेक्टिव अपने माइंड में सेट कर रखा है। आप समझ सकते हो कि ये थोड़ा बहुत कैसे रीटेस्ट के लिए आ रहा है, लेकिन मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। वो होता है ना, कभी न कभी आपको एक चीज़ की साइड चुननी होती है, तो मैंने यहाँ पर ये साइड चुनी है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लूँगा। सो दैट इज़ द थिंग, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा इसको भी क्या कि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेके चलोगे तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है अपने माइंड में, तो वो एक सही चीज़ नहीं है फॉर द लॉन्गर वे। सो अब यहाँ पर मैं ट्रेड का प्लान करूँ फॉर एग्जांपल, तो उस केस में किस प्रकार से ट्रेड का प्लान होगा, तो बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है, हार्ड सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड का प्लान करना इसमें सिंपल रीज़न ये है कि अगर आप इसको थोड़ा भी ऊपर नीचे देखोगे तो प्राइस जो है नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी जा सकती है। तो लेकिन इसका अगर आप देखोगे तो इसने थोड़ा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। बुलिश वे में ट्रेड करना है तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। बेरिश वे में मुझे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। ट्रेड यहाँ पर अगर कोई लो लो हाई बनाता है या फिर इसका ब्रेकआउट होता है तो मैं भी इसको भी थोड़ा बहुत कह सकती हूँ कि देख सकते हैं इसको ट्रेड करना। ऑब्वियसली यस वी कैन सी ओवर हेयर, लेट्स सी यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आता है तो ठीक है। यहाँ पर क्रिटिकल हो रहा है लेवल, थोड़ा गुड सपोर्ट, इसका ब्रेकआउट ठीक है हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से ट्रेड करना चाहो ना तो आई विल अवॉइड। अगर मैं ट्रेंड के पर्सपेक्टिव, क्योंकि मुझे इसमें कंफर्मेशन नहीं है, ये एक कह सकते हो कि ट्रेंड या तो इस प्रकार से ना इस प्रकार, और साइडवेज भी इस प्रकार की सिचुएशन को कह नहीं सकते। साइडवेज इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि ये इस प्रकार का ट्रेंड है नहीं, ठीक है ना। तो ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से इट्स नॉट अ गुड ट्रेड, बट वी आर गोइंग टू टेक अ बैट, क्योंकि इसमें एक कह सकते हो कि ब्रेकआउट जो अच्छा आया है और थोड़ा बहुत इसमें क्या है कि अगर ब्रेकआउट अच्छा है तो हम चीज़ें भी हमारे पास फेवर में नहीं है तो हम लोग इसमें लोअर रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल दैट कि इसमें हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग प्लान करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि इसका जो ब्रेकआउट आता है ना, ये प्राइस जो है यहाँ आनी चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है,
यहाँ पर जो है प्राइस आती है तो उस केस में हम लोग ट्रेड लेंगे और यही हमारा 1.55 का आसपास तो एटलीस्ट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ प्राइस आनी चाहिए तो उसके केस में हम लोग एक सेल का ट्रेड होगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट जाता है और प्राइस हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस केस में हम लोग बुलिश का भी इंस्टेंट प्लान करना होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें बीरिश और बुलिश दोनों वे में लोग ट्रेड करने वाले हैं, लेकिन जो हमारी प्लानिंग जो होगी दैट वन इज़ गोइंग टू बी इंस्टेंट। सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं लेवल आ चुका था 12,914 हाई किस्सा है, ठीक है 923, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्राइस जो है 8 हो चुकी है। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने कहा था कि जिस प्रकार से कि चार्ट के स्ट्रक्चर को हमें कांस्टेंट बेसिस पे एक ध्यान रखना है। लेट्स सी। यहाँ पर अब थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें क्या है कि प्राइस को थोड़ा बहुत यहाँ पर स्ट्रांगली लेके आ जाएंगे। तो इसके ब्रेकआउट पे हम लोग थोड़ा बहुत नेगेटिव जज कर सकते हैं इसको। सो अदरवाइज वी आर गोइंग टू वेट, दैट्स द थिंग यार। यहाँ पर देखोगे तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सपोर्ट ले रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर बोलो कि ट्रेड में रहने का है तो उस केस में मैं बहुत ज़्यादा कम अवॉइड करूँगा, क्योंकि एक तो चीज़ है मेरे ट्रेंड फेवर में नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मेरी पोजीशन जो है इन है, स्टिल मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चार्ट को देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ चार्ट को देखूँ तो उस केस में मेरी जो पोजीशन है एज मैं अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहूँ तो यहाँ तो मेरे ट्रेंड फेवर में है, ना ही कोई अच्छा ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट प्रीवियसली मिला था, लेकिन जो है सपोर्ट भी अच्छा खासा आ रहा है। अब अगर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होता है या फिर आप कैसे इसको सपोर्ट लेके प्राइस आती है तो मैं यहाँ पर जो अपना स्टॉप लॉस है ट्रेल करने वाला हूँ। यहाँ पर सिंपल चीज़ है, ये बेट भी एक अच्छी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है, बट मैं अपना स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रेल करूँगा यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल इस केस में, क्योंकि मुझे इसके ब्रेकआउट से पहले अगर निकलना हो तो मैं निकल सकता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे क्या है कि गेन कम होगा, लेकिन मैं इसमें गेन नहीं मतलब बुक नहीं करना, मतलब कि यहाँ से निकलना नहीं चाहूँगा। रीज़न ये है कि इसका ब्रेकआउट होगा तो मुझे प्राइस जो है अच्छी मिलेगी। सो लेट्स सी दैट कि इसका ब्रेकआउट थोड़ा बहुत हो चुका है, प्राइस कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है फेवर में नहीं है। लेट्स सी दैट कि अगर हम इसको यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है अगेन, ये अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट लेता है तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइस को जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोग ट्रेल कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है एक कह सकते हो कि ओवरऑल जो है यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। इसको कैसे होगा ये, चलो ठीक है, जो भी है हमारा स्टॉप लॉस है इसके ब्रेकआउट तक आ चुका है। हम लोग भाव टू भाव तो आ चुके हैं, इसका ब्रेकआउट होगा तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे ट्रेड को। प्राइस इज ठीक है, दैट्स द ग्रेट, फाइनली वी गॉट द टारगेट्स। सो ये हमारा देखोगे ना, इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग कंटिन्यूसली बेसिस पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो 12 जून है, अब ये शायद लास्ट डेट है, हाँ ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग्स दैट कि वी हैव गॉट ओवर है। सो ये अपना नेक्स्ट अबाउट द ब्रेकआउट्स। सो आई होप दैट कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको चार्ट एनालिसिस किस पे चाहिए प्लीज़ कमेंट द बेलो सेक्शन, और इसका अगर सेकंड पार्ट भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं एक चार्ट प्रैक्टिस में हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। शायद ऐसा हो सकता है मैं किसी और ब्रेकआउट को ट्रेड करूं और कुछ ऐसी जो पर्सपेक्टिव अपना जो चार्ट देखने का है वो आपके साथ शेयर करूं, एंड दैट मे हैव बेनिफिशियल फॉर यू कि ये चीज़ मुझे पता थी या फिर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इस हिसाब से ओवरराइड कर सकता हूं। तो वो चीज़ें क्या है कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है। तो इस प्रकार की इसीलिए वीडियो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कंप्लीटली वॉच करो, क्योंकि चार्ट जिस हिसाब से बनता रहता है उस हिसाब से थ्योरी बनती रहती है। सो ये अपना एनालिसिस था, आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड हमारी जो कंपनी एनालिसिस की भी सीरीज चल रही है प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एंड हैव एनी कमेंट ऑन दैट कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो। सो दैट इज़ द थिंग्स फ्रॉम माई साइड फॉर द टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।